दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चालित शक्ति आचार्य भगवान श्री शांत भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आज समय सार ग्रंथ का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ अधिकार पुण्य पाप अधिकार। नव पदार्थों में पुण्य पाप का व्याख्यान अलग से किया गया है। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निरा मोक्ष, ये 7 तत्व, इनमें पुण्य पाप को जोड़ देने से नव पदार्थ होते हैं। तो यहाँ प्रारंभ में जीवाधिकार, अजीवाधिकार, फिर कर्तृकर्म अधिकार, आश्रव अधिकार इत्यादि का कथन किया। इसके साथ ही अब बंध अधिकार में पुण्य पाप दोनों ही कर्म बंध की अवस्थाएं हैं। कर्माण वर्गण न एकांततः पुण्य रूप होती है और न ही एकांततः पाप रूप होती है। वर्गणाएं मात्र पुद्गल रूप हैं, जीव के भावों का निमित्त पाकर के वे वर्गणाएं उसी प्रकार की अवस्था में परिणत हो जाती है। जैसे वस्त्र धवल है, धागा धवल है, सूत व कपास धवल है, उससे जो किसी वस्त्र के लिए ताने बाने बने जाते हैं वो धवल हैं। उस वस्त्र पर जैसा भी रंग वर्ण कर दिया जाए वह वैसा हो जाता है। ऐसे ही कर्माण वर्णाएं अभी किसी भी प्रकार के भाव से युक्त नहीं है। जब वे जीव के विकारी भावों को निमित्त रूप से प्राप्त करती हैं तो वे कर्माण वर्णाएं पाप रूप व पुण्य रूप स्वतः परिणत हो जाती है। पाप कर्म दुख रूप होता है, पुण्य कर्म वह सांसारिक सुख व सुखाभास देता है। कर्म दोनों हैं, पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है।
दोनों के माध्यम से आत्मा बंध को प्राप्त होती है। बंधन का आशय है पराधीनता। मोक्ष शब्द का अर्थ है स्वाधीनता। बंधन की अवस्था में स्वाधीनता नहीं और स्वाधीन अवस्था में बंधन नहीं। संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह प्रचुर मात्रा में पाप प्रगतियों का फल भोग रहा हो, चाहे पुण्य प्रगतियों का, किंतु है संसारी। जो मुक्त आत्मा हैं वे सभी प्रकार के कर्मों के फल से रहित हैं, सभी प्रकार के बंधन से रहित हैं। तो स्वाधीनता में पराधीनता नहीं, पराधीनता में स्वाधीनता नहीं। स्वाधीनता में कर्म बंध नहीं और कर्म बंध में स्वाधीनता नहीं। आचार्य महोदय संसारी प्राणियों को एक विशेष बात बता रहे हैं। संसारी प्राणी सामान्यतः जो धारणा बनाकर के जीते हैं, आचार्य महोदय उसकी 4 कदम और आगे की बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि आपने आज तक पाप कर्म को अशुभ माना, पुण्य को शुभ माना, किंतु हे भव्य जीव, यह तेरी दशा मिथ्यात्व में रही। सम्यक तो प्राप्त किया, अविर दशा में तेरी धारणा हो सकती है। देशवती बना, वहाँ तक धारणा हो सकती है। महावती बना, प्रमाद सहित वहाँ तक धारणा हो सकती है, किंतु आगे यह पुण्य भी तेरे द्वारा उपाधि रूप नहीं है, ग्राह्य नहीं है। यदि इसी उपाधि रूप ग्राह्य मानेगा तो फिर कर्मों से मुक्त न हो पाएगा। ये बात आचार्य महोदय समझा रहे हैं। बंधन है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति मुक्ति है, बंधन नहीं है। चलो देखते हैं आचार्य महोदय के शब्दों में उन्होंने इस विषय को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। कम्मम अश्वकुशीलम स्वकम्मम चाविज्ञानः सुशीलम किहतम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि शोवर्ण्यम पीड़ियलम वंदति कालाशयम पिजः पुरुषम वंदति एवं जीवम स्वमश्वं वा कदम कम्मम तम्माद कुशीलेहि य रागम मा कहि माव संसज्ञं साधीनो ही विनाशो कुशील संसज्ञ रागीण। आचार्य महोदय क्या कह रही हैं? कम्मम मशुहम कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है। कुशील का ये तो स्वभाव से प्रतिकूल, शील का ये स्वभाव प्रकृति। मेरी आत्मा की प्रकृति, मेरी आत्मा का स्वभाव पाप कर्म से बंधना नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव पाप कर्म के फल को भोगना नहीं है। संसार के सभी व्यक्ति जानते हैं ये दुख, प्रतिकूलताएं, विपरीत परिस्थितियाँ, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान या रौद्र ध्यान, ये सब मेरे स्वभाव नहीं है।
दुख भोगना मेरा स्वभाव नहीं है, किंतु वे संसारी प्राणी कहते हैं पुण्य करो, पुण्य से सुख मिलेगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं कम्मम मशुभम कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है। कुशील कहिए तो कुत्सितशील, कुभाव, स्वभाव नहीं, कुभाव, आत्मा की जो प्रकृति उसके विरुद्ध। स्वकम्मम चावि जान शीलम, शुभ कर्म जो है उसको सुशील जानो। सुशील कहिए तो अच्छा शील, अच्छी प्रकृति, सुभाव, स्वभाव और सुभाव। शुभ कर्म सुभाव है, स्वभाव नहीं है। बुरा कर्म कुभाव है, स्वभाव नहीं है। चाहे कुभाव हो और चाहे सुभाव हो, दोनों ही आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। किंतु आचार्य महोदय कह रहे हैं जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि ये पुण्य कर्म, शुभ कर्म सुभाव है, अच्छा भाव है, सुख का कारण है, उनके लिए आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि तम होत सुशीलम। ये शुभ कर्म सुशील कैसे हो गया, कि कैसे हो गया सुशील? जम संसारम प्रवेशेदि, जो संसार में प्राणी को प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे हो गया? संसार में परिवहन तो कर्म कराता ही है। जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ व्यक्ति को धूप में दौड़ा रहा है, दौड़ नहीं दौड़ेगा तो पीछे से कोड़ा पड़ेगा, लाठी चाबुक का प्रहार होगा, दौड़ धूप में दौड़ता जा रहा है। दूसरा व्यक्ति अपने अधीन व्यक्ति को छाया में दौड़ा रहा है, दौड़ दोनों रहे हैं, वह अधीन दोनों हैं, दोनों ही पराधीन हैं। धूप में दौड़ा रहा है वह भी दौड़ा रहा है, कष्ट दे रहा है, और छाया में दौड़ा रहा है वह भी दौड़ा रहा है। स्वाधीन दोनों में से एक भी नहीं है, दोनों पराधीन है। ऐसे ही पुण्य जीव को संसार में परिवहन कराता है तो समझो छाया में आपको दौड़ा रहा है, और पाप यदि आपको संसार में परिवहन करा रहा है तो धूप में दौड़ा रहा है। और ऐसा मान सकते हैं कि पाप दौड़ा रहा है वह धूप में तो दौड़ा रहा है, किंतु जो रोड इतना खराब है, कंकड़ पत्थर, कांच के टुकड़े, कांटे आदि पड़े हैं, उसमें दौड़ा रहा है। और पुण्य यहाँ दौड़ाता है तो वह क्या करता है, वह रोड अच्छा है, माना कोई चिकना रोड है, कांच जैसा रोड है, अच्छा रोड है, किंतु अच्छा रोड हो गया, छाया हो गई, इससे दौड़ बंद नहीं हो गई। पीछे वाले खड़ा है चाबुक लेकर के, दौड़ना तो पड़ेगा, वहाँ पर काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ही वह पुण्य है, पुण्य जीव को शुभ आयु, शुभ गति दे सकता है, शाता का उदय हो सकता है, किंतु वह पुण्य अवस्था भी जीव की विवाह परिणति है, यह संसार की अवस्था है, वह शुद्ध अवस्था नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि तम होद सुशीलम, वह पुण्य भी सुशील कैसे हो सकता है? जब संसारम प्रवेशेदि, जो संसार में प्रवेश कराता है, संसार में परिभ्रमण कराता है, वह पुण्य भी आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है? आत्मा के लिए हित करने वाला कैसे हो सकता है? शरीर का हित कर देगा, नाना प्रकार की वाह्य अनुकूलता दे देगा, किंतु वे आत्मा का स्वभाव प्रदान नहीं करता। ये आचार्य महोदय ने कहा। आगे आचार्य महोदय उदाहरण के द्वारा बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। सौवर्णियम पीड़ियलम,
वंदर कालाशयम्पी जह पुरुषम। सौवर्णीय माने सुवर्ण सोना। भी रियलम, यह भी क्या है, बेड़ी है, सोने की एक बेड़ी है। बंददी वह बांधती है। कालाशयम्पी जय पुरुषम, लोहे की बेड़ी है, वह भी बंददी बांधती है। जय जिस प्रकार पुरुषम पुरुष को, अंधे पुरुष को लोहे की हथकड़ी बेड़ी से बांध दिया, उसे कष्ट हो रहा है। दूसरे अंधे पुरुष को सोने की बेड़ी से बांध दिया, तब भी कष्ट हो रहा है। कष्ट में कोई कमी आ रही क्या? आंखों वाला फिर भी कहेगा भैया सोने की बेड़ी अच्छी है, लोहे की अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि सोना मूल्यवान धातु है लोहे की अपेक्षा से, किंतु बंधनत्व की अपेक्षा से वह लोहा भी बांध रहा है और सोना जो है वह भी बांध रहा है। बेड़ी दोनों हैं, दोनों में हाथ बंधे हुए हैं, पैरों में जंजीरें पड़ी हैं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी पड़ी हैं, और उससे उसके हाथ छिल रहे हैं, पैर छिल रहे, जंघाएं छिल रही हैं। अब सोने का हो चाहे लोहे का हो, कष्ट तो दोनों दे रहे हैं। ऐसी आचरण मोदय कह रहे हैं कि भाई लोहे की हथकड़ी बेड़ियों से जो बना है अपराधी, कैदी कारागार में पड़ा है, उसे भी कष्ट हो रहा है, किंतु जो सोने की बेड़ी से बना पड़ा है, सोने की सांकल से, हथकड़ी से, जंजीर से बना पड़ा है, तो उसे सुख नहीं हो रहा, उसे भी कष्ट हो रहा है। जो व्यक्ति बाह्य दृष्टि से रहित है वह कहेगा मुझे भैया दोनों प्रकार की बेड़ी में से कोई नहीं चाहिए, किंतु जो बाह्य दृष्टि में उलझा हुआ है वह कहेगा भाई ये पहले लोहे वाली बेड़ी काट दे, सोने वाली बेड़ी को चलो थोड़ी पहने रहो, बाद में कहेगा भाई इस सोने की बेड़ी से भी कष्ट ही होता है, इसे भी काट दो। कौन? जो आंख से देख रहा है सोने को लोहे को, वह कह सकता है, किंतु जिसे सोना और लोहा दोनों धातु दिखाई दे रहे हैं तो यह कहेगा भैया ये दोनों बेड़ी काट दे, मुझे कोई बेड़ी नहीं चाहिए। आचार्य कुंदकुंज स्वामी आध्यात्म जगत में वह आत्मरमण करते हुए उस आत्म सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई दोनों बेड़ियाँ हैं, दोनों हथकड़ी हैं, सोने से बनी हैं चाहे लोहे से, चाहे पीतल से हो या कांसे से, चांदी से हो या तांबे से, बेड़ी बेड़ी है, बेड़ी कष्ट देती है, वह सुख नहीं देती। तो यहाँ दिया उदाहरण सोने का लोहे का। आगे कह रहे हैं बंदद एवं जीवम शुभम अशुभम व कदम कम्मम। कृत कर्म चाहे शुभ रूप है चाहे अशुभ रूप है, वह जीवम बंददी, वह जीव को इस प्रकार से बांधता है, शुभ कर्म भी बांधता है और अशुभ कर्म भी बांधता है। शुभ कर्म भी कर्म है, मुक्ति नहीं है, अशुभ कर्म भी कर्म है, मुक्ति नहीं है। अशुभ कर्म दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, किंतु फिर भी बंधन है, संसार में परिभ्रमण करा रहा है। शुभ कर्म में वह भी बंधन है, वह भी संसार में परिभ्रमण करा रहा है, ऐसा आचार्य मोदय ने कहा। आगे आचार्य मोदय कहने और स्पष्ट करते हुए तम्मादु कुशीलेहिम यरागम माँ काहि माँ वसंसज्ञिम साधुनो ही विनाशो कुशील संसज्ञ रागेण। तम्मा इसलिए दु कुशीले ही यह और सुशीले ही, दोनों प्रकार के जो कर्म हैं, कुशील कर्म और सुशील कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, इनमें राग माँ का ही राग मत करो। न तो शुभ कर्म में राग करो और न अशुभ कर्म में राग करो। माँ संसर्गी और न इसका संसर्ग करो। डंडा मारने वाला अपराधी को चाबुक लाठी
या डंडे से पिटाई करने वाला व्यक्ति, चाहे काले कपड़े पहने है चाहे सफ़ेद कपड़े पहने है, चोट जो मारता है उसे कष्ट होता है। कर्म तो कष्ट देने वाला है। वह बंधन चाहे कैसा भी है, पीली धातु का है या काली धातु का है या लाल धातु का है या सफ़ेद का है, ऐसे जैसे मारने वाली में कपड़े कैसे पहनना है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सफ़ेद कपड़े पहने है, वह पीट रहा है व्यक्ति को, तो क्या चोट कम लगेगी? काले कपड़े वाला पीट रहा है तो चोट क्या ज़्यादा लगेगी? चोट तो चोट लग रही है। तो ऐसे आचरण मोदे के तम्मा, इसलिए दो कुशील ही, दोनों ही कुशील हैं, और उन दोनों में से किसी में भी राग माँ कश, राग मत करो। माँ व संसर्गी, दोनों में से हे आत्मन तो किसी का भी संसर्ग मत करो। न पाप का संसर्ग न पुण्य का संसर्ग, न तो अशुभ भावों से प्रीति स्नेह करो, न शुभ भावों से प्रीति स्नेह करो। दोनों से बचने की कोशिश करो। पहले अशुभ को छोड़ दो, बाद में शुभ को छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ पाए दोनों को एक साथ, तो पहले जो ज़्यादा कष्टकर है उसे पहले छोड़ दो, तो जो कम कष्टकर है फिर से छोड़ दो। जो ज़्यादा भयंकर शत्रु है उसे पहले नष्ट करो, तो जो कम कष्टकर है उसे बाद में नष्ट कर दो, पर हैं दोनों शत्रु। साधीणो ही विनाशो, इनका साथ चाहे शुभ का साथ है चाहे अशुभ का साथ है, ये आत्मा के स्वभाव का विनाश करने वाला है। इनका साथ आत्मा के स्वभाव का, आत्मा की स्वाधीनता का, आत्मा की शाश्वत स्वाभाविक सहजुत्पन्न गुण वैभव का विनाश करने वाला है। इसलिए का साधीणो ही विनाशो कुशीलम संसर्ग रागेण। कुशील में राग मत करो या राग से उसका संपर्क मत करो। तो कुशील मीन्स यानी अशुभ कर्म। अशुभ तो कुशील है ही, किंतु सुशीलम भी अशुभम, वह और जो शुभ है वह भी कुशीलम, वह भी कुशील है, वह भी दुख का कष्ट का कारण है। तो आचार्य महोदय ने इन तीन गाथाओं के माध्यम से यह बात समझाने की चेष्टा की है। ये भव्य जीव, तू आए तक पापों से बचने की कोशिश करता रहा, फिर भी पापों में लगा रहा, किंतु स्वभाव की प्राप्ति तब होगी जब केवल अकेले पाप को नहीं, पाप को छोड़ने के उपरांत पुण्य को भी छोड़ दे। पुण्य को भी स्वागत करके ग्रहण मत कर। लोहे की जंजीर बीड़ी तो तूने कटवा दी, किंतु सोने की बीड़ी के हाथ पैर बढ़ा रहा गई, जो हथकड़ी सोने की डाल दे, पैरों में सोने की बीड़ी डाल दे, किंतु ये भी मूर्खता है। यदि बंधन का अनुभव हो गया है तो ये भी बंधन है। दोनों में से कोई भी बंधन अच्छा नहीं है। दोनों ही बंधन दुखद हैं, कष्टप्रद हैं, वैभाविक हैं और संसार के कारण हैं। इसलिए बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य महोदय ने इनका गाथाओं का यहाँ पर लेखन किया है। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी में आचार्य श्री ने पद्यानुवाद क्या किया है। मोही कही कि शुभ भाव सुशील प्यारा, खोटा बुरा अशुभ भाव कुशील खारा। संसार के जलद में जब जो गिराता, कैसे कुशील शुभ भाव मुझे न भाता। मोही कहता है कि शुभ भाव शुभ है, सुशील है, प्यारा है,
और जो खोटा भाव अशुभ है वह कुशील है, वह खारा है। किंतु संसार के सागर में जब दोनों ही गिराते हैं तो फिर ये पुण्य हो या पाप, ये मेरे लिए सुखद, अच्छा, रुचिकर लगने वाला कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। दो बेड़ियाँ कनक की एक लोह की है, ज्यों एक सी पुरुष को कस बांधती है। लो कर्म भी अशुभ या शुभ क्यों न होवे, त्यों बांधते नियम से जड़ जीव को भी। दो बेड़ियाँ हैं, एक कनक की बेड़ी, सोने की बेड़ी, दूसरी लोहे की बेड़ी, और एक जैसी ही पुरुष को दोनों बांधती हैं कस करके। तो लोग कभी अशुभ व शुभ क्यों न होवे, तो ये बेड़ी कभी शुभ अशुभ लगती है। बेड़ियाँ दोनों बेड़ियाँ हैं, बांधते नियम से जड़ जीव, ये जड़ पुद्गल कर्म जीव को बांधते हैं, मुक्त नहीं करते। दोनों शुभाशुभ कुशील कुशील त्यागो, संसर्ग राग इनका तज नित्य जागो। संसर्ग राग इनका यदि जो रखेगा, स्वाधीनता विनशति दुख ही सहेगा। दोनों शुभ अशुभ कुशील हैं, इस कुशील को दोनों कुशील मान के त्याग करना चाहिए। संसर्ग राग इनका संसर्ग, इनका राग तज करके नित्य जागृत हो जाओ, अपनी आत्मा को जानो। संसर्ग राग इनका, यदि किंचित भी इनके प्रति राग रखोगे, इनसे संसर्ग रखोगे, तो फिर स्वाधीनता नष्टि, तो उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी और उसे दुख ही सहन करना पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों में समभाव रख करके, समता भाव रख करके अपने स्वभाव की ओर गमन करना चाहिए। यही श्रेयस्कर है, यही आत्महत्या का मार्ग है। तो आज इस प्रकार हमने देखा, विस्तार से शेष बाद में देखना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, इसमें जय न